अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्ट्रीट टू सैटेलाइट के साथ एक बार फिर शाइस्ता इलियास आपके साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको हमेशा खैरियत से रखे, आमीन। जनाब, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने आज़ाद फाउंडेशन से नवीद साहब को मदऊ किया था और उन्होंने हमें बच्चों के सड़क का हिस्सा बनने की वजूहात में से ये भी बताया था कि बच्चे वालिदैन या घर की बेफिक्री की वजह से इसका शिकार हो जाते हैं और इन बातों का उन पर मनफी असर पड़ता है और वो सड़क का हिस्सा बन जाते हैं। हम इसी मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं और सड़क के बच्चों के हवाले से दीगर मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। और हमने इस हवाले से अपने प्रोग्राम में आज जिस शख्सियत को मदऊ किया है, रेहाना राशिदी साहिबा, वो पावना में एक्स डायरेक्टर रही हैं और मौजूदा एक ऑर्गेनाइजेशन एहसास में प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ बता चलें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 111001 पर और आप हमें मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट मैसेज पे जाके 101 के लिखेंगे, स्पेस देंगे, मैसेज लिखेंगे, अपना नाम, अपने सिटी का नाम और भेज देंगे 4471 पर। चलते हैं जनाब अपनी मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रोग्राम में देखकर खुशी हुई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी बात होती है स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से और हमारे जो ये इश्यूज हैं इनके हवाले से, तो जाहिर है कि बात करने को दिल चाहता है कि इन इश्यूज पर बात करें और लोगों तक इन इश्यूज के हवाले से मालूमात पहुंचाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों में इसकी अवेयरनेस देना चाह रही हैं। डेफिनेटली। अच्छा, आपने पावना में भी बच्चों की सेहत के हवाले से काम किया और एहसास के इदारे के साथ मिलकर आपने सड़क के बच्चों के हवाले से काम किया। आप एक अरसे तक मतलब उससे मुंसलिक रही, तो कुछ अपने तजुर्बात हमसे शेयर करेंगी आप? पावना में जब मैं रही हूँ, अभी कुछ अरसा पहले ही मैंने उसको छोड़ा है, लेकिन ये कि पावना में रहते हुए मुझे इस तरह सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा इन चीजों में एक्सपीरियंस है कि जो प्रोजेक्ट्स पावना ने किए हैं। पावना एक बहुत ही रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी और 30 साल उनका एक सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जितने प्रोजेक्ट किए निहायत कामयाबी के साथ उनको अंजाम तक पहुंचाया, जिसमें कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन का प्रोजेक्ट था वो बड़ा नुमाया उसका वो रहा है कि जिसे वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हेल्प पे किए, लेकिन स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से हम सबको इसमें बेहद दिलचस्पी थी और हमें इसमें करके बहुत एक अच्छा पहलू नजर आता था कि हम कुछ बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने में कुछ मदद कर रहे हैं। अच्छा, इन मकासद में जो आपके थे, आपको कैसा लगा? आपका तजुर्बा कैसा रहा? आपको कामयाबी मिली? बिल्कुल कामयाबी तो मैं इस तरह से कहूंगी कि मिली कि जब हमने प्रोग्राम शुरू किया स्ट्रीट चिल्ड्रन का, खासतौर पर मैं बात करूंगी, तो हमें बहुत मुश्किलात आई, पावना में बहुत मुश्किलात आई और जगह नहीं देते थे लोग। जब पता चलता था कि हम किराए पे मकान दे रहे हैं इसलिए कि हम सेंटर खोलेंगे बच्चों के लिए जो सड़क पर फिर रहे होते हैं, तो उन्होंने हमें उसके बाद जिस जगह पर भी जाएं बच्चों के हवाले से जाएं तो बच्चे डरते थे कि आप हमारे खून लेंगे, आप लोग हमें कहाँ ले जाएंगे। बहरहाल इस तरह के मसाइल आए, लेकिन चूंकि पावना हमेशा एक कंसोर्शियम है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसने हमेशा पार्टनर्स के साथ काम किया जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जिसमें एक एहसास भी है जिसमें कि अब शामिल हूँ। तो पार्टनर के हैसियत से एहसास ने भी इनके साथ काम किया और एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि अगर आप कम्युनिटी में अच्छी तरह राब्ते करके और आप ग्रास रूट लेवल पर उनको अच्छी तरह से प्रोग्राम को सेंसिटाइज करके अगर आप कम्युनिटी में एंटर होते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है किसी भी प्रोग्राम के लिए। और स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से हम लोग काफी हमारे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था कि बच्चों को लाना, उनको रोकना उस जगह पर, क्योंकि इनकी ये बहुत ही फ्री, बिल्कुल एक आजाद तरह से फिरते रहते थे या काम में होते थे या कचरा चुन रहे हैं, तो उनको सेंटर पे लाना और उनको लाइफ स्किल एजुकेशन देना या उनकी काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल मसला था। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें कामयाबी, क्योंकि हमने उनको अच्छा माहौल देने की कोशिश की, अच्छी तरह से उनको रिक्रिएशन का प्रोग्राम रखा, उनके नहाने उनकी नीड्स को देखा कि उनके लिए नहाने धोना, साफ सुथरा रखना अहमियत रखता है, वो उस तरह की प्रोग्राम्स उनके साथ शुरू किए, इस तरह की सर्विसेज शुरू की। और फिर उनको जो हमारे स्टाफ था, सबसे बड़ी बात जो थी कि स्टाफ को हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, लाइफ स्किल एजुकेशन पे दी, काउंसलिंग पे दी, एंगर मैनेजमेंट पे दी, कम्युनिकेशन पे दी, तो अब ताकि जब वो बच्चों से राब्ता करें तो फिर उनको इसमें उनको ज्यादा दुश्वारी ना हो। लेकिन बच्चे बहुत मुश्किल से आए सेंटर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो प्रोग्राम चलता गया, प्रोग्राम में आते गए बच्चे, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ आ रहे हैं और उनको फैसिलिटी भी मिल रही है, सबसे बढ़ के जो स्टाफ का रवैया था निहायत प्यार और मोहब्बत वाला, तो बच्चे आते गए।
واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سڑک کے بچے معاشرے کا خاص طور پر بچوں کی اقسام میں سے ایسا طبقہ ہے جو ایک حساس موضوع ہے. ہم آپ سے باتیں کرتے رہیں گے. ہم ایک سانگ کی طرف چل رہے ہیں اسٹرنگ کا اور یہ پلے کریں گے زندہ ہوں میں. آپ ہمارا پروگرام سنتے رہیے گا اسٹریٹ ٹو سیٹلائٹ اور آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کریں گے. بجائے پیار کی شبنم میرے گلستان ہے، برستے رہتے ہیں ہر سمت موت کے سائے، سیاہیوں سے الجھ پڑتی ہیں میری آنکھیں، کوئی بھی نہیں جو بتلائے میں کتنی دیر اجالوں کی راہ دیکھوں گا، کوئی بھی نہیں، نہ پاس نہ دور، ایک یار ہے دل کی دھڑکن، اپنی چاہت کا جو اعلان کیے جاتی ہے، زندگی ہے جو جیے جاتی ہے، خون کے گھونٹ پیے جاتی ہے، خواب کانٹوں سے سیے جاتی ہے۔ ابھی آپ گانا سن رہے تھے جی
जी जनाब, आप सुन रहे हैं स्ट्रीट टू सैटेलाइट। हमारे साथ मौजूद हैं रेहाना राशदी साहिबा। रेहाना साहिबा, सड़क के बच्चे बच्चों की उन अक़साम में से हैं जो बहुत हसास और काबिल तवज्जो हिस्सा है। अपने तजुर्बात से आपने क्या समझा है कि उनकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है जिसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं? उनके सड़क पर आने की वजह जी। सड़क पे आने की उनकी बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें जो ज्यादा नुमायां है वो ये कि वालिदैन की लड़ाई, गुर्बत, जहालत और घरेलू जो ये तशद्दुद होता है, ये सब जो माँ बाप की लड़ाइयों में खासतौर पर जो इतने ज्यादा तशद्दुद देखते हैं वो, उसके बाद वो बाहर की दुनिया में आ जाते हैं और अक्सर उनके दोस्त या और कोई उनसे बड़ा उनको बरगलाता है और फिर वो घर को छोड़कर वो समझते हैं कि बाहर हमें ज्यादा बेहतर माहौल मिलेगा और सुकून मिलेगा। वो इस तरह करके इन हालात की वजह से वो चले जाते हैं कि बेरोजगारी है, माँ बाप में लड़ाई हो रही है, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, इस किस्म के हैं। क्योंकि जिन बच्चों के साथ हमने काम किया, जब उनकी केस स्टडीज हम लोगों ने सुनी और उनकी स्टोरी सुनी, तो ज्यादातर यही चीजें आई और बहुत खौफनाक किस्म के वाकयात उन बच्चों ने बताए, जो कि जिस तरह के लड़ाई झगड़ों में था तक कि बाप माँ को मार देता है और अपने बच्चा सामने देख रहा है कि खून हो रहा है, कत्ल हो रहा है, ये चीजें उनके दिमाग पे भी असर करती हैं और ये फिर उनको घर से बाहर ले जाती है, इस किस्म की चीजें। बिल्कुल।